हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹2.43 फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में ₹3.202 फी लीटर का इजाफा। नई कीमतों का इत्तलाक 1 से 15 नवंबर तक होगा। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की डेडलाइन गुजर गई। इस बार तौसी नहीं की गई, अब गिरफ्त होगी, पेनल्टी भी लगेगी। 30 जून को खत्म होने वाले माली साल 2025 के लिए तकरीबन 60 लाख शहरियों ने गोशवारे जमा कराए। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों की शरह में 17.5% इजाफा रिकॉर्ड। 36 लाख टैक्स दहंदगान ने रिटर्न के साथ टैक्स अदायगी भी की। पहले T20 में वेकअप कॉल के बाद पाकिस्तान टीम का धमाल। दूसरा T20 पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। शाहीनों ने 111 रन का हदफ 41 गेंद पहले आसानी से पूरा कर दिया। ओपनर साइम अयूब के नाकाबिल शिकस्त 71 रन 6 छक्के लगाए। मेहमान टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 110 रन पर ढेर हुई। फहीम की 4 विकेटें, सलमान मिर्जा 3 शिकार करके मैच के हीरो करार। 3 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुल मार्क आज होगा। बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल में भारत के रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्टार बैटर सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। सीरीज के तमाम मुकाबले देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मुत्तहद होना होगा। विफाक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चतराल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की अफवाज ने 4 दिन की जंग में हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहादुरी पर सलाम पेश करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप जंगबंदी ना करवाते तो हज़ारों जानें चली जाती। उनका नाम तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। भारत ने अब कोई शरारत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान में मौजूद प्रॉक्सी को इस्तेमाल करने की कोशिश की। जल्द अफगानिस्तान के मसले से निकल आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, 6 नवंबर को मुज़ाकरात के अगले दौर में तमाम चीज़ें तय की जाएंगी। जब से मुज़ाकरात हो रहे हैं 3-4 बड़ी वारदातें सरहद पार से हुई हैं। हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है कि दहशतगर्द सरहद अबूर ना करें। और 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान का डोगरा राज से आज़ादी का दिन। आज गिलगित बल्तिस्तान के गैर अवाम की अजीम जद्दोजहद का दिन है। GB के अवाम की जद्दोजहद का मकसद पाकिस्तान के साथ इलाक़ था। गिलगित स्काउट्स और मकामी जांबाजों ने डोगरा राज के खिलाफ ऐलान जंग करके महाराजा के कंट्रोल को ख़त्म किया। डोगरा राज के खात्मे के बाद गिलगित की फ़िज़ाओं में पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया गया। 14 अगस्त 1947 को तकरीबन 1 साल की जद्दोजहद के बाद बल्तिस्तान को भी भारत से आज़ाद कराया गया। गिलगित बल्तिस्तान मुनफरिद महल वक़ूफ़ की वजह से दिफाई, सियाहती, मौशी और सकाफ़ती एतबार से अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान। यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान की मुनासबत से ISPR ने खूबसूरत नगमा जारी कर दिया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी बरकरार रखने पर मुत्तफ़िक। इस्तांबुल मुज़ाकरात का एलामिया जारी। तुर्किया और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान वक्त के मुज़ाकरात। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफ़ाक़ किया और उनके क़याम के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीक़ी निज़ाम कायम करने पर इत्तफ़ाक़। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक पर जुर्माना आयद होगा। तुर्किया और कतर ने दोनों मुल्कों की फ़ाल शमूलियत को सराहा। पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। जंगबंदी नफाज से मुतालिक मज़ीद उमूर 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतह इजलास में तय होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन का ख्वाह रहा। अफगानिस्तान से किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। पाकिस्तान ने मस्बत और तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत की। अफगानिस्तान फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ इक़दामात करे। उम्मीद है अफगानिस्तान पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेगा। मुस्तक़बिल में किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा।
कौन होगा वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का उम्मीदवार, बिलावल ने आज भी नहीं बताया। आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में है। पीपी आज़ाद कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी करना जानती है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बकिया मुद्दत इम्तिहान होगी। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, उनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में वजीर आजम के नाम पर इख्तलाफात बरकरार हैं। पार्टी क़यादत ग्रुपिंग ख़त्म कराने में नाकाम हो गई। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बेनतीजा ख़त्म हुआ। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी सरदार याकूब, लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन के धड़ों में तकसीम हो गए। धड़ों ने अपने उम्मीदवार की हिमायत की, दस्तबरदारी से इनकार किया। वजीर आजम के नाम के फैसले का इख्तियार पार्लिमानी पार्टी से ले लिया गया। उम्मीदवार का फैसला पीपी क़यादत अब खुद करेगी। मुज़फ़्फ़राबाद में नाम का ऐलान जल्द मुतवक्के है। तहरीक अदम एतमाद कब और कैसे पेश होगी, इजलास में इस बारे में भी कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। वजीर आला केपी जो बयानात देते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं। पीटीआई की सूबाई हुकूमत या उनके अरकान के मौक़िफ़ की कोई हैसियत नहीं। वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू, कहा पाक फौज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। पाक फौज को मुल्क के दिफा के लिए जो भी इकदाम करना होंगे वो किए जाएंगे। पीटीआई की हर मामले में पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसी है। हुकूमत के खिलाफ जाने के चक्कर में पीटीआई रियासत के खिलाफ चली जाती है। साबिक़ पीटीआई रहनुमाओं की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने लाहौर में PKLI हस्पताल में मुलाकात की। ज़राए ने बताया पीटीआई में कोई नया ब्लॉक बन सकता है। मुलाकात के बाद महमूद मौलवी ने ARY न्यूज़ को बताया, शाह महमूद के पित्ते में पथरी है, उनकी सर्जरी होनी है। वर्कर्स जेलों में हैं और कोई पूछने वाला नहीं। एजाज चौधरी समेत और भी कई लोग और वर्कर्स से मुलाकात हुई। हम चाहते हैं कि बैठकर बातचीत हो और मसाइल का हल निकाला जाए। फवाद चौधरी ने एक्स में पैगाम में कहा, शाह महमूद कुरैशी कई दिनों से अलील हैं। पीटीआई लीडरशिप उनसे मिलने नहीं जाती। तमाम पार्टी बानी पीटीआई की रिहाई चाहती है। जो बानी को जेल में देखना चाहते हैं वो माहौल तल्ख कर रहे हैं। वो चाहते हैं उनकी लीडरी चमकती रहे। पीटीआई में 4 लोग आग लगाने में मसरूफ हैं। पार्टी में जूतियों में दाल बांटी जा रही। फवाद चौधरी की पीटीआई क़यादत पर कड़ी तनकीद, कहा मौजूदा क़यादत के रहते हुए बानी की रिहाई मुमकिन नहीं। बैरिस्टर सैफ को केपी काबीना में शामिल न करने से बड़ा नुकसान होगा। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने 10 अरकान से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में मीना आफरीदी, अरशद अयूब, अमजद अली, आफ्ताब आलम आफरीदी, फजल शकूर, खलीकुर रहमान, रियाज खान, फ़खर जहान, आकिबुल्लाह खान और फैसल खान शामिल हैं। तकरीब में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में 10 वज़ीर, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल हैं। नई काबीना की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। तमाम वज़रा, मुशीरों और 1 मुआविन खुसूसी को कलमदान बाद में सौंपे जाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। सूबे की सियासी, माशी, अमन व अमान के मामले पर गुफ्तगू हुई। कलअदम TLP के टिकट होल्डर्स का तहरीक लब्बैक से लाताल्लुक़ी का ऐलान। जनूबी पंजाब से कलअदम TLP के साबिक टिकट होल्डर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान कयामत तक कायम रहेगा। पाक अफवाज ने कुछ माह कबल दुश्मन भारत को शिकस्त दी। दुश्मन अब पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। TLP ने ऐसे लॉन्ग मार्च की कॉल दी जिससे दुश्मन के बयानिए को तक़वियत मिली। खारिजी दहशतगर्दों ने भी कलअदम TLP से वाबस्तगी का ऐलान किया।
अफगानिस्तान से जंग के दौरान भी लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई। टीएलपी मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फायदा पहुंचा रही है। के इल्जाम में गिरफ्तार एनसीसीआई के 6 अफसरान की लाहौर की अदालत में पेशी। एफआईए की गिरफ्तार अफसरान के मजीद 14 रोज के रिमांड की इस्तदा। मुल्जिमान के वकील ने कहा, एफआईए ने रिश्वत लेने के जो इल्जामात लगाए उनके सबूत नहीं। 3 दिन का पहले ही रिमांड हो चुका, मजीद जरूरत नहीं। सिंध हुकूमत ने गाड़ियों के नंबर प्लेट की डेडलाइन में 2 माह की तौसी कर दी। ई चालान सिस्टम कराची पुलिस की नाअहली से पर्दा भी उठाने लगा। ई चालान सिस्टम के जरिए चोरीशुदा मोटरसाइकिल का भी चालान हो गया। बाइक मालिक ने बताया, 4 साल पहले टीपू सुल्तान से बाइक चोरी हुई। 27 अक्टूबर को हेलमेट ना पहनने पर 5,000 रुपए का ई चालान किया गया। मोटरसाइकिल चोरी होने की टीपू सुल्तान थाने में रिपोर्ट भी कराई थी। मसरूका मोटरसाइकिल सड़कों पर है। पुलिस ने बरामद कराई, ना केस पर काम किया। सैनिटरी पैड्स सस्ते करवाने के लिए खातून अदालत पहुंच गईं। सिंध हाई कोर्ट का अटॉर्नी जनरल को खुसूसी नोटिस जारी। सैनिटरी नैपकिन को बुनियादी जरूरत करार देने की दरख्वास्त। कहा, गलत कैटेगरी की वजह से ज्यादा टैक्स लग जाता है। अशियाए जरूरिया को आवाम से दूर रखना हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया जाए। ARY न्यूज की खबर पर एक्शन। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इकरा यूनिवर्सिटी के सामने कचरे के ढेर का नोटिस। यूनिवर्सिटी के सामने कचरा फेंकने और जलाने पर कार्रवाई की हिदायत कर दी। कचरा जलाने से रोकने के लिए GTS इम्तियाज पर गार्ड तैनात करने का भी कह दिया। DIG ट्रैफिक को कचरा लैंडफिल साइट पहुंचाने का वक्त बढ़ाने की दरख्वास्त के लिए खत भी लिख दिया गया। ARY न्यूज ने बलोच कॉलोनी में इकरा यूनिवर्सिटी के सामने गंदगी के ढेर की खबर नशर की थी।